करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग्स आर। स्टाफिंग की विशेषताएं क्या है, आपको मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। करेक्टरिस्टिक्स आ जाए, फीचर्स आ जाए, एक ही बात होती है। आपने वही चीज़ें लिखनी है, वही पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। जो स्टाफिंग है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होती है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग इज द रिलेशनशिप विद द human beings. It means that unlike planning and planning और जो organizing है, it is not mere paperwork but involve the appointment of competent persons on various posts. ये सिर्फ एक पेपर वर्क नहीं है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ एक पेपर वर्क था, लेकिन ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, यहाँ पे कॉम्पिटेंट पर्सन्स को वेरियस पोस्ट पे लगाना भी है। ऑल द एक्टिविटीज डन टू अकम्प्लिश दिस वर्क आर कनेक्टेड विद ह्यूमन बींग्स, दे मे बी रिक्रूटेड। तो ये ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। सबसे फर्स्ट इसकी करेक्टरिस्टिक्स यही है। सेकेंड, सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। जैसे मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, तो ये सेकेंड इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है इसकी आपकी स्टाफिंग की, कि ये मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमें ये फंक्शन परटेन करना होता है। एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल लेवल। देखो आपने देखा था कि जो मैनेजमेंट है वो तीनों लेवल पे जो बराबर से क्या थी, इम्पोर्टेंट थी। तो जो उसके फंक्शंस हैं वो भी सभी लेवल्स पे ज़रूरी हैं। इट मस्ट बी क्लैरिफाइड दैट establishment of separate personnel department does not free the concerned managers from this all important function. The aim of establishment this department is to assist the managers at every level in the performance of their function of staff. Related to social responsibility, यहाँ हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और वहाँ से कॉम्पिटेंट पर्सन्स को ही एम्प्लॉय करना और पार्शियलिटी ना करना, ये भी हमारी क्या है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टाफिंग डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड मैन इज़ ए सोशल एनिमल सिंस इट इज़ कनेक्टेड विद ह्यूमन बींग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दिस फंक्शन इज़ बोर्न। क्योंकि हम समाज में रहते हैं, ह्यूमन बींग समाज से हमारे पास आ रहे हैं। देन इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर्स शुड टेक केयर एंड इम्पार्शियल वाइल गोइंग थ्रू द अलाइड फंक्शंस रिक्रूट। जब ये सारे फंक्शंस करते हैं तब हमें अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भूलना नहीं चाहिए। इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफिंग इज अफेक्टेड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज। द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एंटरप्राइज इंक्लूड पॉलिसीज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयज like the promotion policy, demotion policy, transfer policy, etc. It is a matter of policy that vacant posts are to be filled up by promotion. The employee already working in the enterprise will have opportunity to reach higher post. तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, अगर हम उन्हीं को ही प्रमोट करके हायर पोस्ट पे लेके जाते हैं, जो लोअर लेवल के पोस्ट के एम्प्लॉई हैं उन पे नए लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं। दैट इज़ आवर पॉलिसी। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इन्वायरमेंट से ही इफ़ेक्ट इसका पड़ता है।